नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे से रह रहे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। दो अच्छी खबरें हैं, अच्छी भी कह लीजिए या धमाकेदार कह लीजिए या फिर खतरे की घंटी कह लीजिए बीजेपी और कांग्रेस के लिए। बागेश्वर में एक मेरे साथी रोज कमेंट करते हैं कि आपको तो बस बीजेपी और कांग्रेस ही नजर आते हैं। अब लेकिन किया भी क्या जाए, क्योंकि और पार्टियां इतनी मजबूत स्थिति में है भी नहीं वहां। अगर लड़ेंगी भी तो सिर्फ अपने सम्मान के लिए लड़ते हैं। वो ठीक है, उनका अपना हर किसी का लोकतंत्र में अधिकार है कि वो चुनाव लड़े, तो इसलिए मैं ज़्यादा उनका जिक्र नहीं करता, लेकिन एक दिन वक्त निकालकर उन पर भी हम चर्चा करेंगे। आज सवाल एक है बीजेपी के भीतर की बगावत का, दूसरा एक सवाल है कांग्रेस के भीतर से जो शिकायत है या सवाल हैं, उन सवालों को जायज़ क्यों न ठहराया जाए। लेकिन पहले बीजेपी के भीतर की बगावत समझिए। जगदीश चंद्र आर्य बीजेपी के नेता हैं, वो निर्दलीय मैदान में हैं। उनकी बात पहले आप सुनिए कि वो कह क्या रहे हैं और उनकी नाराजगी क्या है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक बीजेपी का कार्यकर्ता तो था ही, एक सबसे बड़ा मैं एक संघ का स्वयंसेवक हूँ। मेरे साथ इतनी नाइंसाफ़ी की इन्होंने, इतनी गद्दारी की। मैं पार्टी में, भाई मेरे से क्या गलती हुई मैं माफ़ी चाहना चाहता हूँ। पदाधिकारी से मैं ये कहना चाहता हूँ मुझसे क्या गलती हुई। मेरे जो वो थे पेपर थे, नॉमिनेशन जो कर रहा था या मैंने जो किया था उसको पैनलाइज भेजना था इन्होंने। आज ये मेरे से कह रहे हैं कि, अब ये भी कह रहे हैं कि जगदीश ने 8 लाख 10 लाख ले ले। मैं कह रहा हूँ मैंने कहाँ खा रहे भाई, कोई पैसा नहीं ले रखा किसी से। मैं निस्वार्थ भाव से आया हूँ, स्वयंसेवक हूँ न मैं की। और जब ये मेरे पीछे मुझे परेशान करेंगे तो मैं संघ की भी और इनकी पार्टी की भी बेइज्जती करूँगा। मेरे पास पुख्ता एविडेंस है। मैं चाह रहा हूँ कि बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों से कि आप अभी भी होश में आइए, मुझे परेशान मत करिए। मेरे आत्मा को सम्मान को ठेस पहुँचाओगे, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूँगा, इतना बर्बाद कर दूँगा तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं ये चाह रहा था कि नॉमिनेशन किसी का भी हो, चाहे पार्वती दास का हो या मथुरा प्रसाद का हो, किसी और का हो, तो इन्होंने मेरी फाइल क्यों नहीं पकड़ी, क्यों नहीं चैनल वाइज भेजा, क्यों इन्होंने क्या की? क्योंकि इन्होंने पैसा खाया होगा ना जो पदाधिकारी जिले स्तर के, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। तो मैं तो एक गरीब हूँ, स्वयं, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भैया। मैं अपने और अब दूसरी तरफ एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है बसंत कुमार का, जो टिकट मिलने से पहले का है। दावा ये किया जा रहा है कि उन्होंने कांग्रेस के 2017 के उम्मीदवार बालकृष्ण के साथ ये बातचीत की। वो भी ऑडियो आप सुन लीजिए और फिर आगे बात करते हैं। तो किसको देगी? बसंत कुमार को देगी टिकट? हमको क्यों देगी? फिर हमारे साथ तो तुम खड़े रहोगे न। टिकट कांग्रेस किसको देगी? कांग्रेस तो टिकट अब जिसको भी देगी, पर तुमको नहीं देने वाली है। मतलब बसंत कुमार को देगी? बसंत कुमार का तो ऐसे टिकट को लात मारता है यार, ठेंगे पे चलते हैं ऐसे टिकट बसंत कुमार के ना। पागल कुत्ते ने भी काटा होगा तो भी मैं कांग्रेस के टिकट से चुनाव नहीं लड़ूंगा। बसंत कुमार कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ेगा क्या? क्या समझ रखा है? मुझे बालकृष्ण ने समझ रखा है। अच्छा, तो ये हाल है भाई। बीजेपी में अपनी स्थितियां हैं, बगावत वहाँ है, भीतरघात होगा ऐसा दावा भी किया जा रहा है। अब बीजेपी तो क्योंकि चुनाव मैनेजमेंट में माहिर है, तो वो आगे कैसे जगदीश चंद्र को मैनेज करती है ये देखना होगा। लेकिन जगदीश चंद्र आर्य ने बीजेपी के ऊपर सवाल या निशान तो लगा ही दिए हैं। अब वो चाहे जिला स्तर का नेतृत्व हो या कोई और नेतृत्व हो, चुनौतियां तो हैं। अब कैसे बीजेपी इस खतरे से बचेगी, इस खतरे की घंटी को टालेगी, ये उस पर निर्भर करता है। लेकिन बसंत कुमार का अगर ऐसा रवैया था टिकट मिलने से पहले का, तो क्या कांग्रेस ने वहां गलती कर दी है या फिर बसंत कुमार वास्तव में इतने मजबूत हैं कि कांग्रेस को वहां जीत दिला देंगे अपने दम पर? तो ये अब कांग्रेस के नेतृत्व के लिए भी एक बड़ा सवाल है और चुनौती यही है कि आने वाले दिनों में इन परिस्थितियों से कैसे बचा जाएगा। और अगर ऐसी राजनीति उत्तराखंड में हो रही है तो ये बहुत घातक है। और ये दल बदल वाला जो खेल है ना, ये बड़ा मुश्किल होता है गुरु। और इसी से हालत जो है वो पतली हो रही है उत्तराखंड की राजनीति की। जो छवि उत्तराखंड की एक अच्छी राजनीति की थी, संभवतः उसमें दाग 2016 में लगा और उसके बाद की जो स्थितियां हैं वो आपके सामने हैं। अब फैसला तो बागेश्वर की जनता ही करेगी कि वो बेरोजगारी के मुद्दे पर वोट देगी कि किस मुद्दे पर वोट देगी, महंगाई के मुद्दे पर वोट देगी कि किस मुद्दे पर देगी। लेकिन ठीक है, 5 तारीख को चुनाव है, 8 को नतीजा, वो भी सब साफ हो जाएगा। लेकिन मेरी आपसे ये गुजारिश है कि आप पहाड़ का पत्थर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें और वीडियो अपने साथियों के साथ अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पर शेयर भी जरूर करें। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।